Hello बच्चों, very good morning. I hope you all will be fine. Students, as you all know, we have completed our noun clause. We were studying noun and we were studying clause and we have already completed noun clause. Today we will start a new topic which is adjective clause. बच्चों, हमने जो नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज हम क्लॉज टॉपिक पढ़ रहे थे, क्लॉज में हमने नाउन क्लॉज को कंप्लीट कर लिया है. आज हम नाउन क्लॉज से आगे बढ़ते हुए एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ेंगे. ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज को जानेंगे और एडजेक्टिव क्लॉज की क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या यूज होता है और एडजेक्टिव क्लॉज से यूज करके कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, वी विल नो दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें तो यही पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है. ठीक है, व्हाट आर एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें ये पता होगा तब तो हम क्लॉज बना पाएंगे, इससे सेंटेंस बना पाएंगे. तो बच्चों, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है, आप ये पढ़ते आए हैं बचपन से, आपको ये चीज़ पता होगी और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. सिंपल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण. यानी कि ऐसे वर्ड विच गिव अस या थ्रू विच वी नो मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ठीक है, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, यू कैन से. सो बच्चों, ऐसे शब्दों को जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में या फिर किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल्स या किसी के भी बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स. राइट, तो वो तो वर्ड हो गया, वो तो क्या हो गया, वर्ड हो गया. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ब्यूटीफुल, आई रोट हाई, आई रोट बैड. These words are what? These words are called adjectives. Okay, these words are called adjectives. Right, now we will know about adjective clause. We are not going to study about adjectives. Okay, we are going to study about adjective clause. So first of all we must know what clauses are. Okay, सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए क्लॉज क्या होता है, क्योंकि अगर क्लॉज पता रहेगा तो हम जो है आगे बढ़ पाएंगे. तो क्लॉज को तो मैं पहले समझा चुका हूँ क्लॉज क्या होता है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन सब्जेक्ट होता है और उसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हो सकते. एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं आर कॉल्ड क्लॉजेस. ओके, तो हम नाउन क्लॉजेस को तो पढ़ चुके हैं. नाउन क्लॉजेस हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हम व्हाट से शुरू कर रहे थे, पता कर रहे थे क्वेश्चन करके, और हमको उसका आंसर जो क्लॉज दे देता था वो नाउन क्लॉज कहलाता था. एग्जाम्पल में रिकॉल करवाता हूँ ताकि आपको, जब मैं दोनों को कंट्रास्ट करूँ, यानी कि जब मैं एक तरफ एडजेक्टिव और एक तरफ नाउन क्लॉज को रखूँ तो आप उसका डिफरेंस समझ सकें. इसीलिए मैं आपको कंट्रास्ट में समझाऊंगा, यानी कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का मेन डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप सेंटेंस फॉर्मेशन के वक्त नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को अलग अलग यूज कर सकते हैं. वी विल नो अबाउट दैट एंड आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. ओके, चलिए तो देखते हैं बच्चों. जैसे देखिए यहाँ पे था आई लिव, आई लिव, आई लिव इन द लेक. ठीक है, या फिर ये तो देखिए एक तरह से करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप करते हैं. आई लिव इन रेड कलर्ड हाउस. चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप इस चीज को देखिए, एक ये सेंटेंस है आई लिव इन रेड कलर्ड हाउस, यानी कि मैं लाल कलर वाले घर में रहता हूँ. तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, हाउस के बारे में क्या बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो रेड कलर है. ठीक है, लाल कलर की, यानी कि एडजेक्टिव क्या है, ये रेड कलर. जो रेड कलर ही क्या है, एडजेक्टिव है. बस हमको क्या करना है, इसी को रिप्लेस कर देना है यहाँ पे. ठीक है, उस हाउस के बारे में यहाँ पे हमको रिप्लेस कर देना है, यानी एडजेक्टिव को रिप्लेस कर देगा. तो यहाँ पे आप किस तरह लिख देंगे कि आई लिव in the house, I live in the house which is red color. ठीक है, which is red color. हो गया ना. तो यहाँ पे देखिए आई लिव इन द हाउस
ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एंड विच इज, यहाँ से देखिए विच इज रेड कलर, ये क्या हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प लेके इस एडजेक्टिव को यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया है। हम वहाँ पे नाउन को रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पे एडजेक्टिव को रिप्लेस कर रहे थे। अब मैं आपको कंट्रास्ट लेके समझाता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए बच्चों समझते हैं। देखिए एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है आपके सामने, आई नो द रीजन ऑफ हिज ठीक है, आई नो द रीजन ऑफ हिज रिजिनेशन। ठीक है, मैं उसके रिजिनेशन का रीजन जानता हूँ, मैं उसके रिजिनेशन का रीजन, मैं उसके रिजिनेशन की वजह जानता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें, आप एक तो मैं आपसे बोलूँ नाउन क्लॉज की हेल्प लेके आप इसको बदलिए, या फिर आप एडजेक्टिव क्लॉज लेके बदलिए, या फिर दोनों करिए। तो कैसे आप इस शो को, इस सेंटेंस को देख के डिफरेंस समझ पाएंगे, मेरे साथ आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आई नो द रीजन, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कब करेंगे, आप वर्ब की बात करेंगे। आई नो व्हाट, और मैंने बोला था जब आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा नाउन क्लॉज का। ठीक है, सो आई नो व्हाट, आई नो, ठीक है, आई नो। यहाँ से देखिए मैं नाउन क्लास की हेल्प देखिए कैसे चेंज करता हूँ इसको। आई नो, आपको पता है नाउन क्लास वर्ड के बाद आके ठीक है मीनिंग बदले, मीनिंग बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए नाउन क्लास आई नो वाई ही रिजाइड। देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये आपका नाउन क्लास बन गया। कैसे, अब यहाँ से आप आई नो के बाद क्वेश्चन करिए व्हाट, आई नो व्हाट, मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ वाई ही रिजाइड, की उसने क्यों रिजाइन कर दिया। ये तो नाउन क्लॉज हो गया, रिजल्ट ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसको एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करता हूँ तो मैं इसको इस तरह से चेंज करूंगा, एडजेक्टिव क्लॉज को। कैसे, देखिए आई नो द रीजन वाई ही रिजाइन, मैं रीजन जानता हूं कि उसने रिजाइन क्यों कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे आप व्हाट नहीं कर सकते, ठीक है, आप यहाँ पे व्हाट नहीं लगाएंगे आई नो द रीजन के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ पे आप व्हाट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ बन रहा है, जबकि यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ पे देखिए आई नो के बाद शुरू हो गया था, ठीक है, जबकि यहाँ पे रीजन के बाद शुरू हुआ है। यानी आपने क्या डिफरेंस देखा, आपने डिफरेंस देखा कि वहाँ पे नाउन को हमने रिप्लेस कर दिया था, ये जो द रीजन है वहाँ से हट गया था, ठीक है, इसी को तो रिप्लेस करके हमने नाउन क्लॉज बनाया था। ये तो एक नाउन है, इसको रिप्लेस कर दिया था, नाउन क्लॉज हो गया था। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि नाउन को हमने प्लेस किया है, ठीक है, नाउन को हमने प्लेस किया, नाउन के बाद इस क्लॉज को रखा है, ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। नाउन क्लॉज में नाउन को ही रिप्लेस करके नाउन क्लॉज बनाया जाता है, जबकि एडजेक्टिव क्लॉज में उस नाउन के या उस प्रोनाउन के बाद ही, ठीक है, हम उस क्लॉज को रखते हैं जिस नाउन या प्रोनाउन की वो खासियत बता रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई नो द रीजन व्हाई ही रिजाइन, ठीक है, मैं वो कारण जानता हूँ जिसकी वजह से उसने रिजाइन कर दिया। तो उस रीजन की खासियत क्या है, ठीक है, कि क्यों उसने रिजाइन किया है। तो यहाँ पे वो इस रीजन की यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बता रहा है, जो कि है व्हाई ही रिजाइन, ठीक है। तो आप देखिए उस नाउन, उस प्रोनाउन की जिसकी क्वालिटी बताता है, उस क्लॉज को और उस नाउन को हम साथ में रखते हैं, ठीक है, उस नाउन के बाद ही वो क्लॉज आएगा। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए एक दो सेंटेंस और लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए उससे पहले मैं कुछ वर्ड्स बताता हूँ, कैरेक्टर्स बताता हूँ, जिनकी हेल्प लेके आप एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं, जिस सेंटेंस को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले।
सो बच्चों आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए कुछ कनेक्टर्स, देखिए यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स होते हैं इस तरह से, वाट नहीं रहेगा बच्चों, आप यहाँ पे इस तरह लिखिएगा डैट विच, ठीक है, वाई वेयर व्हेन हाउ। और देखिए इन टर्म्स का यूज करके ही हम बना सकते हैं। उसके अलावा आप और भी है कुछ, who, whom, whose, राइट। ये हैं कनेक्टर्स जिनका यूज करके आप एडजेक्टिव क्लॉज फॉर्म कर सकते हैं या सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे हम करना सीखेंगे। मैं एक सेंटेंस देता हूँ, कैसे उनको हम सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए एक सेंटेंस मैं आपके लिए लेता हूँ। देखिए बच्चों सेंटेंस है, nobody likes a poor man, ठीक है, nobody likes a poor man, कोई भी पुअर मैन को पसंद नहीं करता। यहाँ पे देखिए ये क्या है बच्चों, nobody likes, यहाँ पे किसको, मैन क्या है, पुअर, ठीक है, ये है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमें इस एडजेक्टिव को यूज करके यहाँ पे सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, देखिए nobody likes nobody likes a person, ठीक है, कोई भी ऐसे पर्सन को नहीं पसंद करता जो कि गरीब होगा, ठीक है। nobody likes a person, यहाँ पे मैं who का यूज कर सकता हूँ, who is poor। अब बताओ ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया क्या नहीं बन गया। यहाँ पे देखिए nobody likes a person, ये क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एंड हु इज पुअर, ये क्या हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पे कनेक्टर का यूज करके इस सेंटेंस को यहाँ से रिप्लेस कर दिया एडजेक्टिव को, ठीक है हमने। तो जो ऐसे क्लॉज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। सो द क्लॉजेस which act as an adjective are called adjective clauses, राइट। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे कि ऐसे क्लॉजेस एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज में आते हैं सेंटेंस में, उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ और सेंटेंसेस आपके लिए लाता हूं तब तक। चलिए बच्चों देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पर है आपके सामने, इसको मैं रेज कर देता हूँ पहले। देखिए यहाँ पे है जून इज द हॉटेस्ट मंथ इन इंग्लैंड, ठीक है। ये सेंटेंस है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है टू पार्ट्स में, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज भी आ जाए और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आ जाए। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, इस तरह हम लिख सकते हैं, हमको एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करते हुए सेंटेंस को ब्रेक कर देना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, जून इज द मंथ, ठीक है, जून इज द मंथ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि जिस एडजेक्टिव यानी कि जिस वर्ड की स्पेसिफिकेशन बताएगा, जिस वर्ड की क्वालिटी बताएगा, उस नाउन को रखेंगे उस क्लॉज से पहले। यहाँ पे देखिए ये नाउन है मंथ, है ना, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा जून इज द हॉटेस्ट मंथ, तो जून इज द मंथ, ठीक है। अब इसके आगे लगाएंगे जून इज द मंथ, जून महीना होता है जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे मैं लगा दूंगा वेल इट इज हॉटेस्ट
hottest in Delhi। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। और सेंटेंस आप देखिए अभी और समझ में आए। अब मैं नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को लेके कंट्रास्ट में चलता हूँ ताकि आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे सकूँ दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, आई नो हिज हाउस, आई नो हिज हाउस। अब यहाँ पे इसको मैं नाउन क्लॉज की हेल्प लेके और आपकी एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प लेके दोनों के बीच में डिफरेंस को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। मैंने ऐसे क्या बोला है, जब भी नाउन क्लॉज बनाते हैं तो हम वर्ब के बाद व्हाट लगाते हैं। आई नो व्हाट, ठीक है, आई नो व्हाट, यानी कि मुझे वर्ब के बाद यहाँ पे कोई क्लॉज फिट करना है। तो आई नो, ठीक है, आई नो हिज क्लॉज हाउस, मुझे उसका घर पता है। तो आप क्या दिमाग में ला सकते हैं कि मुझे पता है क्या, मुझे पता है उसका घर कहाँ है। ठीक है, लगा सकते हैं हम यहाँ पे आई नो वेयर वेयर हिज हाउस इज। देखिए यहाँ पे ये दो सेंटेंस, दो क्लॉज में बढ़ चुका है एक सेंटेंस। ठीक है, आई नो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है, और वेयर हिज हाउस इज ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और हमने देखिए किस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब चलिए एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प लेके ब्रेक करेंगे। तो अब देखिए आई नो तो क्या मैं इसको फिर से यहाँ पे वेयर रख दूँ? नहीं, ये काम नहीं करना है, हमको नाउन लाना है, नाउन के बाद हमको सेट करना है क्लॉज। ठीक है, तो आई नो द प्लेस, आप इस तरह कर सकते हैं कि मुझे वो जगह पता है। ठीक है, मुझे वो जगह पता है, वेयर हिज हाउस इज, वेयर हिज हाउस इज। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया आपका, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये क्या हो गया सबऑर्डिनेट यानी कि आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वर्ब के बाद आया हुआ है, वर्ब के बाद वो क्लॉज आया है ना। समझ लीजिए नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज हमेशा वर्ब के बाद आता है। ठीक है, वर्ब के बाद आता है, वर्ब प्लस नाउन क्लॉज आता है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अब देखिए वर्ब के साथ तो आता ही है, लेकिन वर्ब के साथ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहेगी तो उसके साथ भी आएगा। ऐसा नहीं कि जैसे वर्ब के साथ कोई मान लीजिए प्रोनाउन लगा हुआ है तो उसके साथ भी आ जाता है, बट नाउन के बाद नहीं आता। ठीक है, नाउन में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव क्लॉज है, तो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होगा, यहाँ पे नाउन के बाद रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउन के बाद नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा ताकि आप गलती ना करें पाए। ठीक है, उस नाउन या प्रोनाउन को आपको प्लेस करना है उस क्लॉज से जिसकी वो खासियत बता रहा है या जिसकी वो क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए आई नो द प्लेस वेयर हिज हाउस इज, तो आप देखिए द प्लेस क्या है, नाउन, उसके बाद वो क्लॉज आया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, कैसे करना है, इसके पहले मैंने आपको कनेक्टर बता दिए हैं, आप उन कनेक्टर का यूज करके कर सकते हैं। डिफरेंस आपको समझ में आ गया, नाउन क्लॉज में वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, आपसे गलती नहीं होगी। मैंने कंट्रास्ट लेके दोनों को डिफरेंस लेके समझा दिया है आपको। मैं होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई। कुछ सेंटेंस और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस हम लेने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये सेंटेंस है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, सेंटेंस है। अब इसको आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प लेके बदलना है, ठीक है, दो ब्रेक करना है, दो पार्ट में। कैसे कर पाएंगे, बहुत आसान है, वेरी इजी है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, मैं आपके लिए कनेक्टर लिख देता हूँ, आप कनेक्टर का यूज कर सकते हैं। देखिए लगभग सेम होते हैं, जो कनेक्टर नाउन में चलते हैं वही आपका नाउन क्लॉज में चलते हैं, वही आपके एडजेक्टिव क्लॉज में भी ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि जो वाटेवर या विचेवर वाले हैं उन लोगों को छोड़कर, हालांकि उनका भी यूज़ कभी कभी रेयर में करते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम कनेक्टर का यूज हम कर लेते हैं। बट डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि नाउन क्लॉज में वर्ब के बाद आएंगे, जबकि एडजेक्टिव क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन के, उन नाउन या प्रोनाउन के बाद जिनकी क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो करेक्टर्स का यूज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है व्हेन, ठीक है, व्हेन यहाँ भी हो जाता है आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, व्हेन, वेयर, which, that, इसके अलावा बच्चों आपका यहाँ पे why, how, ठीक है, यहाँ भी आपको where, which, that, why, how, ठीक है। इसके अलावा who, whom, यहाँ भी who, whom, ठीक है, whose, whose। चलिए दोनों ही जो कॉमन है मैंने कॉमन वाले लिख दिए दोनों में, ठीक है। अब देखिए कैसे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ नाउन क्लॉज की हेल्प लेके भी और एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प लेके भी। देखिएगा चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं करना। आई नो द रूट ऑफ दिस इलनेस, इसका हिंदी मीनिंग होता है कि मुझे इस बीमारी की जड़ पता है, ठीक है, इस बीमारी की जड़ मुझे मालूम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउन क्लॉज मैंने बोला वर्ब के बाद लगानी है, नो के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई नो। अब आई नो व्हाट, आप क्वेश्चन कीजिए, आई नो व्हाट, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे भाई क्या जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इस बीमारी की जड़ क्या है, ठीक है। तो मैं यूज कर सकता हूँ आई नो, ठीक है, आई नो what the root of this illness is, बन गया। देखिए आई नो, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। जबकि ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया बच्चों, ये वाला पोर्शन जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ चुके हैं किस तरह से मैंने नाउन क्लॉज बना दिया। अब इसको एडजेक्टिव क्लॉज में भी एक बार हम लोग चलो ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई नो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब किस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे रूट को लाना है हमें, ठीक है, रूट ले आएंगे, ठीक है। चलिए आई नो द रूट, अब मैं रूट जानता हूँ, ठीक है। अब वो पर जड़ जानता हूँ जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, मैं इसका यूज कर सकता हूँ आई नो द रूट विच स्प्रेड्स, ठीक है, विच स्प्रेड्स दिस इलनेस। देखिए बच्चों बन गया आई नो द रूट विच स्प्रेड्स दिस इलनेस, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं विच काजेस, ठीक है, विच काजेस दिस इलनेस, ठीक है। मैं वो जड़ जानता हूँ जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है या जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे नाउन की बात रखा, यहाँ पे मैंने रूट, सॉरी यहाँ पे मैंने वर्ब की बात रखा, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो है सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से दोबारा मुझे आना पड़ा। यहाँ पे देखिए आई नो द रूट विच काजेस दिस इलनेस, यहाँ पे हमने वर्ब की बात लगाया था, यहाँ हमने नाउन के बाद लगाया, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। सोचो मैं आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों
समझा चुका हूँ क्या होता है, ये भी समझा चुका हूँ, कैसे प्लेस करना है ये भी समझा चुका हूँ, कैसे ब्रेक करना है ये भी समझा चुका हूँ, ठीक है। डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आप करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। और आपको नाउन और एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव क्लास में बनाना है पहले, फिर मैं जब एडवर्ब पढ़ा दूंगा तो मैं आपको तीनों तरीके से बता दूंगा कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आज आपको एडजेक्टिव क्लॉज में ब्रेक करने के लिए या फिर ज्वाइन करने के लिए सेंटेंसेस दे रहा हूँ। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको कुछ सेंटेंसेस में होमवर्क दे सकूँ। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, इनको आपस में मर्ज करना है आपको, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प लेके। दूसरा सेंटेंस है यहाँ भी वही काम आपको करना है। एक और सेंटेंस, तो 3 सेंटेंस है जो आपको मर्ज करना है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प लेके। कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपको ब्रेक करना है, ठीक है। पहला सेंटेंस में ब्रेक करने के लिए यानी कि आपको रिप्लेस करना है उसको वहाँ पे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्लॉज से। चलिए ये 2 सेंटेंस है जहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स को, ठीक है, हेल्प एडजेक्टिव को रिप्लेस कर देना है, यानी कि ब्रेक कर देना है सेंटेंस का। तो बच्चों यहाँ पे 5 सेंटेंस मैं आपको दे चुका हूँ आपके होमवर्क के लिए। आपको ये करना है और टाइम भी आपको सेंड कर देना है होमवर्क, ठीक है। आपका टाइम क्या होगा सेंड करने का, 5 PM से पहले आप टाइम सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आई होप कि आप होमवर्क सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो कुछ समझ में नहीं आया कल डाउट क्लास में हम क्लियर कर लेंगे इन चीज़ों को। सो बच्चों आप डाउट क्लास में जरूर जुड़िएगा, ओके। सो दैट इज इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।